अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो नाजरीन? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक गुजारिश करना चाहता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, घंटी के बेल आइकन को दबा दें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। इसी तरह की वीडियो मैं आप तक पहुँचाता रहूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। जिनको भी शुगर का मर्ज है वह इंसान जितना भी परहेज़ है उस परहेज़ को करते हुए आयुर्वेद का नुस्खा हम बता रहे थे। इससे इंशाल्लाह नया या पुराना जो भी शुगर होगा उसमें भरपूर फ़ायदा होगा और इंशाल्लाह धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएगा। बसंत कुसुमाकर रस, शिलाजित वादी वटी, मधुमेहारी ग्रैन्यूल्स बैद्यनाथ, ये 3 दवा बहुत ज़रूरी है उनको लेना। इसके अलावा एक है आजमोदादी चूर्ण और एक है त्रिकटु चूर्ण। तो त्रिकटु चूर्ण आधा चम्मच, आजमोदादी चूर्ण आधा चम्मच, दोनों को जो है 200 ml पानी में डाल के उसको पकाना, बॉयल करना है। जब वो 50 ml रह जाए तो ठंडा होने पर छान के सुबह खाली पेट में उसको पीना है। फिर ऐसा जो है आधा आधा चम्मच दोनों में से लेके 300 ml पानी में डाल के पका के 50 ml रहने पर दोपहर में खाना से 1 घंटा पहले पीना है। फिर रात में भी वही काम करना है कि आधा चम्मच इसमें से आधा चम्मच उसमें से, दोनों में से लेके 300 ml पानी में डाल के पकाइए। जब 50 ml रह जाए ठंडा होने पर उसको खाना, रात के खाना के 1 घंटा पहले पीजिए। ये 3 बार तो ये करना है। इसके अलावा आपको बसंत कुसुमाकर रस का 1 गोली सुबह शाम, और ये आपको शिलाजित वादी वटी का जो है 1 गोली, इसको भी सुबह शाम लेना है। और कम से कम 1 चम्मच मधुमेहारी ग्रेन्यूल्स, इसको भी चबा करके एक वक्त इसको ले लेना। 3 किलोमीटर पैदल चलिए, पानी पीने पर ध्यान दीजिए और हफ्ता में कम से कम 2-3 दिन 11 पत्ता बेल का, 11 दाना गोल की, 2-3 पत्ता नीम का, हो सके तो 2-3 पत्ता तुलसी का उसमें डालिए और उसको पीस करके उसका रस निकाल के जूस को सवेरे खाली पेट में, ऐसा हफ्ता में 2 दिन 3 दिन इसको खाली पेट में इसको लिया जाए। ये सब दवा के साथ तो इंशाल्लाह शुगर होगा, बीपी होगा, यहाँ तक कि अगर हार्ट भी होगा तो सब चीज़ में इससे भरपूर फ़ायदा होगा। ये आयुर्वेद इलाज है, इंशाल्लाह इससे धीरे धीरे होगा, कामयाब होगा। तो ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने शुगर का नुस्खे के बारे में बताया। तो उम्मीद करता हूँ आप इस नुस्खे को याद कर लेंगे और समझ गए होंगे और इस नुस्खे का अच्छे से इस्तेमाल करके इस बीमारी को दूर करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इसी तरह के दूसरे नुस्खे के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।